પરિણામોની સિઝન ચાલી રહી છે ડેફિનેટલી તો વધુ એક દિગ્ગજ કંપનીના પરિણામ આવ્યા છે ઇન્ડિયા માર્ટ કે જેમના સારા પરિણામો જાહેર થયા આ વખતે નફામાં એસ્પેશિયલી વધારો જોવા મળ્યો છે અને માર્જિન્સ પણ વધતા દેખાયા છે વધુ વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે જોડા રહ્યા છે कंपनी फाउंडर और सीईओ दिनेश अग्रवाल। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले तो सेकेंड वेव का इम्पैक्ट कलेक्शन पर कैसा रहा है वो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि फर्स्ट वेव में तो हमने देखा था कि यहाँ पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ था, लेकिन सेकेंड वेव में कलेक्शंस में 50% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप हमने देखा है। पेड सप्लायर्स भी 10% कम हुए हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी आप बात करें। जी, जैसा कि आपने देखा कि जब पिछले साल फर्स्ट वेव में 15,000 कस्टमर हमारे चले गए थे अप्रैल मई जून के क्वार्टर में, और अच्छी बात ये रही कि जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर काफ़ी अच्छा बीता हमारा, और कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर ऑलमोस्ट 32% बढ़ा है हमारा। हालांकि पिछले साल 15 मार्च के बाद कोई काम नहीं हो सका था, फिर भी एक अच्छी ग्रोथ रही है। लेकिन जो सेकेंड वेव है फॉर्चुनेटली उसका इम्पैक्ट पिछले क्वार्टर पे बिल्कुल आखिरी के 2-3 दिन ही पड़ा होगा होली के बाद। अदरवाइज उसका सारा इम्पैक्ट जो अगर देखने को मिलेगा तो वो इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। अभी पहला महीना अप्रैल चला है, क्योंकि कुछ मार्च की पेमेंट्स होती हैं जो अप्रैल में आ जाती हैं, इसलिए अप्रैल में एकदम सही बता पाना मुश्किल है। लेकिन समय अभी बहुत ख़राब चल रहा है और कस्टमर काफ़ी परेशान है, घर से भी परेशान है, एम्प्लॉयज़ भी परेशान है। तो इस वजह से कुछ भी कह पाना अभी बहुत मुश्किल है कि ये वेव किस करवट बैठती है और कितना नुकसान करके जाएगी जान माल का। या तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी, अपने कस्टमर्स की सेफ्टी, और उसके बाद एसेस किया जाएगा कि इस क्वार्टर में बिजनेस का कितना नुकसान होना है। जी सर, बहुत सही कहा दिनेश जी आपने। गुड आफ्टरनून। और जैसे कि जितनी अनसर्टेनिटी है और हम बहुत सारा देख चुके हैं और आगे अभी कितना देखना बाकी है वो हम नहीं जानते, लेकिन अगर आपको बताना हो कि क्वार्टर 4 एज अ होल कैसे रहा है, डिमांड आपका कौन से सेगमेंट से आता हुआ दिखा है, कौन से सेगमेंट वीक रहे हैं? क्योंकि अगर देखें तो जो फर्स्ट वेव था उसमें कि अभी भी जो हॉस्पिटैलिटी होगा कि फैशन, ऑटोमोबाइल, वहाँ से डिमांड थोड़ी वीक होती होगी, लेकिन जो बेयर नेसेसिटीज़ है वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव आपको दिखने को मिला है। क्वार्टर 4 काफी अच्छा बीता। एक्चुअली अगर आप देखें तो दिवाली के बाद से रिकवरी बराबर अच्छी थी, लोगों ने बाजार जाना भी शुरू किया था, और हमारे भी बच्चे कस्टमर से मिलने जा सक रहे थे, कुछ कस्टमरों से मिलके भी आए थे। तो इसका असर बिल्कुल डेफिनेटली देखने को मिला है। जैसे कि आप देखिए कि क्वार्टर 3 में जहां हमारा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर करीब 180 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर के 272 करोड़ रुपए तक पहुंचा मार्च के क्वार्टर में। तो वो काफी सिक्वेंशियली काफी अच्छी ग्रोथ थी, और वो सीधा सीधा दिखाती है कि मार्केट में अच्छा सेंटिमेंट था। बायर ट्रैफिक भी जो जुलाई अगस्त सितंबर में हमारा एक स्टेप फंक्शन जंप में बढ़ा था, वो पूरा का पूरा मेंटेन रहा बायर ट्रैफिक जनवरी फरवरी मार्च में काफी हद तक। तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन जहाँ तक सेक्टरों की बात है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थोड़ा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर खुलना चालू हुआ था, फैशन सेक्टर में थोड़ी रुझान आई थी क्योंकि शादियां वगैरह होनी शुरू हुई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक बार के लिए काफ़ी ठंडे बस्ते में जाएंगे ये सारे सेक्टर, और पेन काफ़ी रहने वाला है एसएमईज के लिए। तो जो जो सेक्टर उभर के आए थे वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, रूरल कंजम्पशन से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, वो सारे सेक्टरों में काफ़ी बेटर रिकवरी देखने को मिली थी, ब्रॉड बेस्ड रिकवरी देखने को मिली थी। फूड एंड एग्रो में काफ़ी रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन अब जो पिछले 3 से 6 हफ्ते का माहौल रहा है वो काफ़ी दुखद है। हमारे भी काफ़ी लोग इससे पीड़ित हैं, उनके परिवार वाले पीड़ित हैं, कस्टमर्स भी काफ़ी परेशान हैं। तो इसलिए अभी सेक्टर बाई सेक्टर कोई हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है जो हम बता सकें। ये जरूर बता सकते हैं कि अचानक से मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है।
जो मेडिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत बढ़ गई है, फेस मास्क जैसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है, ऑक्सीजन जैसी चीज़ों की, सिलेंडर जैसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 10-10 गुनी, 20-20 गुनी बढ़ गई है कि उसको संभाल पाना भी मुश्किल है। तो अभी तो हम फायर फाइटिंग मोड में हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन मोड में है ज़्यादातर। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट या जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लायर उनकी डायरेक्टरी अपडेट कर सकें, ताकि जन जन साधारण को सुविधा हो, वो सामान ढूँढने में आसानी हो। तो अभी हमारा मोटो यही रहेगा। ओके सर, डेफिनेटली। और साथ ही साथ में एक ब्रीफ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह से हमने देखा कि आपने अभी छोटे छोटे इक्विटी खासा स्टेक खरीदे हैं, स्पेशली जो सॉल्यूशंस कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनियां हैं, और स्पेशली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सेक्टर में आप ज़्यादातर आज देख रहे हैं हम कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस मूव के पीछे थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन हमें अगर दे पाए तो सर। पहली बात तो आपको बता दें कि फरवरी के महीने में हमने जो QIP था वो 1070 करोड़ रुपए का इक्विटी QIP रेज किया था। तो कंपनी के पास अब करीब 2365 करोड़ रुपए हैं, जो कि जिसमें से कि 726 करोड़ रुपए का डिफर्ड रेवेन्यू है, और बाकी हमारे लिए फ्री कैश है जो हम यूज करना चाहेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में आगे आने वाले समय में। जैसा कि पिछले क्वार्टर में हमने बताया था कि हमने पिछले साल बहुत सारी कंपनियों से मुलाकात की थी, बहुत सारे सेक्टरों का स्टडी किया था। उसमें एक लॉजिस्टिक सेक्टर काफ़ी हमें समझ में आया था, क्योंकि वो सेक्टर हमारे ई कॉमर्स सेक्टर से काफ़ी मिला जुला सेक्टर है, और ई कॉमर्स के बाद लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। इसमें दो तरह के लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है। एक तो जो रिटेल ई कॉमर्स का काम देखते हैं और उसमें उससे रिलेटेड सुविधाएं देते हैं, जैसा कि शिपवे करते हैं। तो शिपवे क्या करते हैं कि वो एक आपको अगर आपको आपकी वेबसाइट से या कहीं से ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद शिपिंग विल करना, शिपिंग विल के बाद कस्टमर को इन्फॉर्मेशन डालना कि अब आपका पैकेट यहाँ पहुँच गया है, अब आप यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे आपका ट्रैकिंग है। इस तरह का काम वो देते हैं। तो वो काफ़ी सारे D2C जो प्रोवाइडर्स हैं उनके लोगों को डायरेक्टली अपनी सर्विस देते हैं। फिर अगर सुपर प्रोक्योर की बात करें तो जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं उनको अपनी ट्रकिंग ऑपरेशन और अपनी वेयर हाउसिंग ऑपरेशन और अपनी फ्रेट ऑपरेशन उनको ऑटोमेट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि मोबाइल इंटरनेट की वजह से अब काफ़ी चीज़ों में नया सॉफ्टवेयर का तेजी आ रही है, जहाँ पे पहले केवल डेस्कटॉप पे दूर से इंफॉर्मेशन ला करके और फिर पंचिंग करी जाती थी। अब वो मोबाइल की वजह से वर्कर वहीं की वहीं पे पंच इन कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन, और उनको रेडली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। तो इसमें अगेन ये एक सास प्रोडक्ट है। इसी तरह से अगर आप पहले देखें तो हमारा व्यापार, मोबिसी या बिजोम और लेजिस्टिफाई ये भी सास प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्रोजेक्ट स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और धीरे धीरे चल करके उसका कुछ ना कुछ फायदा इंडिया मार्ट को, और इंडिया मार्ट की ये जो पूरी एक्सपर्टीज है स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की और उनको सॉल्यूशंस देने की, वो उनके लिए फायदेमंद होनी चाहिए, ऐसा हमारा सोचना है। इसलिए हम उस डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसा कि आपने हमारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा, हमने एक वो बनाया है कि हम एरियाज ऑफ जो एक्सपर्टीज हैं वो हमारे लिए एक लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग एक एक्सपर्टीज है, जहाँ पे हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बिजनेस इनेबलमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, टैक्सेशन से रिलेटेड है, वहाँ पे हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और इसके अलावा हम पेमेंट सिस्टम्स में थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहेंगे। तो उसी स्ट्रेटजी के तहत ये इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं।